अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर जान को मौत का जायका चखना है, और अब वो लम्हा आ गया है, वो जिसे आप सालों तक टालते रहे, वो जिसे आपने सोचा था कि कभी नहीं आएगा। आखिरी सांस। आपकी ज़बान मजीद बोल नहीं सकती, आपकी आंखें एक नुक्ते पर टिक जाती हैं। आपका दिल एक बार फिर धड़कता है और फिर रुक जाता है। एक सर्दी आपके पैरों से शुरू होती है और आपके पूरे जिस्म में फैल जाती है। लेकिन ये कोई आम सर्दी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि आपकी रूह आपके जिस्म को छोड़ने वाली है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मौत को इस तरह बयान किया, काश सिर्फ एक बाल खींचने का दर्द महसूस होता, मौत के बोझ तले तो पहाड़ भी जमीन में धंस जाता। और रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत का लम्हा ऐसा है जैसे कस्साब के हाथों एक जिंदा भेड़ की खाल उतारी जा रही हो। इस लम्हे रूह को पैरों से खींचा जाना शुरू होता है, फिर टांगों से, फिर पेट, सीने और आखिर में हल्क तक पहुंचती है। सूरतुल वाक़िया में इसका जिक्र है। जब जान गले तक आ पहुंचती है, जब रूह हल्क तक पहुंचती है, तो तमाम दर्द वहीं जमा हो जाता है। पूरा जिस्म महसूस करता है कि जैसे उसे एक साथ छुरियों से काटा जा रहा हो। हर खुलिया कर्ब से चीख उठता है। ये ऐसा है जैसे जड़ से बाल को खींचा जा रहा हो। रिवायात के मुताबिक रूह शुरू में जिस्म में दाखिल होना नहीं चाहती थी और इसी वजह से इसका निकलना मुश्किल कर दिया गया है। इस कशमकश के दौरान एक तारीख, अनदेखा वजूद आपके पहलू में जाहिर होता है। ये कोई और नहीं बल्कि शैतान है, मलून, जिसने आपकी पूरी जिंदगी आपको गुमराह करने की कोशिश की। वो आखिरी बार लौटता है, लेकिन इस बार वो पानी का एक प्याला लाता है। वो आपको नाकाबिले बर्दाश्त प्यास से आजमाता है और कहता है, मुझे अपना ईमान दे दो और ये पानी ले लो। इस लम्हे आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने चमकती है। आपकी नमाजें, आपके गुनाह, आपके आंसू, आपकी गफलत और आपकी तौबा। शैतान सरगोशियां करता रहेगा, आपके जहन को उलझाने की कोशिश करेगा। रिवायात के मुताबिक वो आपके फौतशुदा वालिदैन की शक्ल में भी जाहिर हो सकता है और आपको किसी दूसरे मजहब की पैरवी करने पर कायल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा है, जैसा कि हदीस में है, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। ताहम अगर आप शक में रहे, अगर आपने कभी अपना ईमान मजबूत नहीं किया, तो आप आसानी से इस धोखे में आ जाएंगे और अपने आखिरी लम्हे में इस्लाम को छोड़ देंगे। जैसे कुछ लोग इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात और लज्जतों के लिए अपना दीन छोड़ देते हैं, वो मौत के वक्त भी इसे छोड़ देंगे। उस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का वाहिद रास्ता ये होगा कि आप ईमान के साथ जिए हों, सच्चे ईमान के साथ। शैतान की सरगोशियां बेअसर हो जाएंगी। जैसा कि हदीस में है, आप उसी हालत में मरेंगे जिसमें आप जिए, और आप उसी हालत में उठाए जाएंगे जिसमें आप मरे। जो लोग ईमान के बगैर मरते हैं, उनके लिए मौत इंतहाई तकलीफदेह होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, बाहिरा ए खबीस रूह, बाहिरा जहन्नम के अजाब की तरफ, और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांपेगा, अंदरूनी आज़ा मुड़ जाएंगे। जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसे ले जाएंगे। इस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मजीद मदद नहीं करती। ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया, मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीले ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है। जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और उसे इज़राइल से ले लेते हैं। वो उसे एक खुरदुनी बोरी में डालते हैं जो उसके लिए तैयार की गई होती है। इस बोरी से जमीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बदबू आती है। फिर फरिश्ते उसे ऊपर ले जाते हैं।
जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? इसे ले जाने वाले फरिश्ते उस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना जाता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाज़ा खोलने की दरखास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाका से न गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इसका नाम अमाल ज़मीन के सबसे निचले मकाम सिज्जीन में लिख दो। उसके बाद उसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आयत तिलावत फरमाई, जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा और परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे किसी दूर की जगह पर उड़ा ले गई। जहां तक मोमिन का ताल्लुक है, कुरान फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अगर आपने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो आप मलिकुल मौत और उनके मुआविनीन को नूर के वजूद के तौर पर देखेंगे। फरिश्ते कमरे में दाखिल होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके अल्फाज रहमत से भरे होंगे और वो कहेंगे, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ जा, तू राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और कुरान फिर फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते मोमिन की रूह को नफीस रेशम में लपेटते हैं और इसे आसमानों पर ले जाने से पहले खुशबू लगाते हैं। जब वो फरिश्तों के हर ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खूबसूरत रूह किसकी है? और इसे ले जाने वाले फरिश्ते दुनिया में उस शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन नामों और तारीफों से जवाब देते हैं। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो मोमिन के लिए 7वें आसमान तक तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के सबसे करीब फरिश्तों का हर गिरोह इस रूह को सलामती से खुशामदीद कहता है। फिर कहा जाता है, इसका नामा आमाल नेकोकारों की किताब में लिख दो। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और इसी से इन्हें एक बार फिर रोजे क़यामत निकालूंगा। मौत के लम्हे के बाद जिस्म जमीन पर रहता है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना ज़रूरी है। मुस्तनद अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दों को गुस्ल दो तो उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दो। अगरचे जिस्म हमारी आंखों को बेजान लगता है, ये अब भी एक बर्तन है जिसे रूह ने कभी जाना था और रूह का इससे एक पुरस्रार ताल्लुक बरकरार रहता है। वो ताल्लुक इतना गहरा होता है कि गुस्ल के दौरान हर लम्स, पानी का हर कतरा, हर हरकत रूह इस तरह महसूस करती है जिसे जिंदा लोग नहीं समझ सकते। जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इस तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खुलूस से मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप इन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतखब करने में गुजारते थे, अब एक सादे से कपड़े के टुकड़े से ढके हुए हैं। सबसे सादा, फिर भी शायद सबसे ज्यादा मानी खेज लिबास। आपकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। मिट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है। आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, मिट्टी खोदी गई है, ठंडी, तंग और तारीक। अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए 2 लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। कदमों की आवाज़ खामोशी में मद्धम हो जाती है।
गुज़श्ता रात आप अपने गर्म बिस्तर में सोए थे। आज आप दो पत्थरों के बीच जमीन में लिपटे हुए लेटे हैं। कब्र लरसती है, उसकी दीवारें टूटती हैं और मुनकर और नकीर जाहिर होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें तूफान की तरह गरजती हैं, उनके बाल जमीन को छूते हैं और वो आपके सामने देओ कामत नजर आते हैं। ये सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। मुनकर और नकीर अपना फर्ज पूरा करने के लिए करीब आते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने जिंदगी में इबादत की। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायनात का नूर। माँ किताबुका, तेरी किताब क्या है? मेरी किताब कुरान है। माँ अमलुका, तेरे आमाल क्या हैं? मेरी जवानी की नमाजें, बीमारी में मेरा शुक्र और सब्र, और मुश्किल में भी मेरा दिया हुआ सदका मेरे गवाह हैं। मोमिन इन तमाम सवालात के जवाबात जानता है। इस लम्हे के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है। हज़रत अली हर रात दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे उमर के बारे में खबर दे। वो 6 माह पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुके थे। उस रात उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरकार उनके ख्वाब में आए। अली ने उन्हें खुशी से गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे भाई? मैं 6 माह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उमर थके हुए लेकिन पुरसुकून नजर आए। अली, अभी सवालो जवाब खत्म हुए हैं, बहुत वक्त लगा। मुनकिर और नकीर ने मेरी जिंदगी के हर काम के बारे में पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे पास कर लिया। अहदीस में ये भी कहा गया है कि सवालो जवाब के दौरान एक और शख्सियत जाहिर होती है। अगर आप अच्छे इंसान थे तो आप एक शख्स को खालिस सफ़ेद लिबास में मलबूस देखेंगे, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा, उसकी खुशबू बयान से बाहर होगी। आप पूछेंगे, तुम कौन हो? एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ, मैं तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे रोज़े हूँ, मैं रात में तुम्हारे सजदे हूँ, मैं अल्लाह के लिए बहाए गए तुम्हारे आंसू हूँ, मैं रोज़े क़यामत तक तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, तुम अब अकेले नहीं हो। वो आपको कब्र के दबाव, उसकी तंगी और उसके दर्द से बचाएगा। जन्नत की खुशबू आपकी रूह को भर देगी। अंधेरा दूर हो जाता है। आपकी कब्र इतनी फैल जाती है जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं। मजीद कोई खौफ नहीं, मजीद कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून। अगर आप सवालो जवाब के दौरान सही जवाब देते हैं तो आपके लिए जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी कब्र को वसी कर दिया जाए और आपके लिए जन्नत से एक बिस्तर तैयार किया जाए। आपके पहलू में खिड़की खोली जाती है जो जन्नत का मंजर दिखाती है, मोमिनों का घर। आपका दिल सुकून से भर जाता है और आप कयामत के दिन तक जन्नत को देखते रहते हैं। और जब आप बरज़ख के बागों में से एक में आराम कर रहे होते हैं तो आप एक आवाज सुनते हैं, तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए मेरी रजा है, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये उन लोगों का बदला है जिन्होंने ईमान में जद्दोजहद की। ये सुकून उनके लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अल्लाह को याद रखा। लेकिन हर कब्र ऐसी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई शख्स दोनों फरिश्तों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, वक्त को खेलों और लज्जतों में जाया किया, अगर उसने कभी अपने रब को नहीं जाना, तो कब्र में वो सिर्फ कहेगा, मन रब्बुका, मुझे नहीं मालूम। तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे अमाल क्या थे? मुझे नहीं मालूम। काफिर और मुनाफिक कभी भी इन सवालात का सही जवाब नहीं दे पाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, हमें पहले ही मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर कब्र तंग हो जाती है, मिट्टी हड्डियों को दबा जाती है, यहाँ तक कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और नीचे की जमीन अजाब का एक तारीक मकाम बन जाती है। उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अभी भी अपनी कब्रों में होते हुए इसका अजाब देखते हैं। जहन्नुम की गर्मी और बदबू उन तक पहुंचती है। कब्र तंग हो जाती है और उन्हें हर तरफ से दबाती है। जब जमीन तंग होती है तो कोई रहम बाकी नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
قبر اسے اتنا کچل دے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دونوں فرشتوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجتی ہیں، ان کے دانت جنگلی بیلوں کے سینگوں کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی روح کو دہشت سے بھر دیتی ہے۔ یہ فرشتے مسکراتے نہیں، وہ کوئی شفقت نہیں جانتے، وہ کوئی رحم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی نماز میں تاخیر کی، آپ نے ایمان کو ہلکا لیا، اب وہ عذاب کو بڑھاتے ہیں۔ مٹی آگ میں بدل جاتی ہے، شعلے قبر کو گھیر لیتے ہیں، دھواں ہوا میں بھر جاتا ہے، وہ شخص چیختا ہے لیکن آج کوئی فرار نہیں۔ پھر ایک اور وجود قبر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ خوفناک ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں اور اس کی بدبو ایک سڑتی ہوئی لاش سے بھی بدتر ہے۔ دہشت زدہ شخص پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ اور وہ وجود جواب دیتا ہے، میں تمہارے اعمال ہوں، تمہارے گناہ، میں وہ مواقع ہوں جو تم نے ضائع کر دیے اور کبھی توبہ نہیں کی، میں وہ ہوں جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ وجود روز قیامت تک ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے درد اور پچھتاوے میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور عذاب شروع ہوتا ہے۔ 99 سانپ قبر میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی سانپوں جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں سے ہر ایک عذاب کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کا ہر ڈنک روح کو اس گناہ کی یاد دلاتا ہے جو اس نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان سانپوں میں سے صرف ایک کے دانت بھی زمین کو چھو جائیں تو قیامت کے دن تک اس پر کچھ بھی نہیں اگے گا۔ یہ سانپ قیامت تک اپنا عذاب جاری رکھیں گے، اور جب وہ دن آئے گا تو عذاب ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ صرف شروع ہوگا۔ اسی لیے قبر میں موجود شخص پکارے گا، اے اللہ، براہ کرم قیامت کا دن شروع نہ کر، کیونکہ وہ جان لے گا کہ اس نے ابھی جو تجربہ کیا ہے وہ صرف آغاز تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر یہاں دفن ہونے والا شخص دنیا میں واپس آ سکتا تو وہ اپنے خاندان سے ملنے یا اپنی دولت کو مکمل کرنے کی خواہش نہ کرتا، وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش کرتا، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے اور ایک دن ہم بھی سمجھیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کی، ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار سے تعلق رکھنے والے ایک باغ میں گئے تھے۔ آپ اپنی سواری پر تھے کہ اچانک جانور گھبرا گیا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ ہم نے دیکھا کہ قریب ہی کئی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ان قبروں میں موجود لوگوں کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے جیسا کہ میں سنتا ہوں۔ پھر آپ ہم سے منہ پھیر کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور آپ نے اسے 3 بار دہرایا۔ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی بچہ باقی نہیں رہتا، اور تب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی زندگی نہیں تھی۔ حقیقی حقیقت اب شروع ہوتی ہے۔